हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल वाई यू स्टडी। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं जिस टॉपिक के साथ आया हूँ बहुत ही बेसिक चीज़ है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ना जानते हो और लिखना जानते हो तो कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। आज जिस टॉपिक के साथ हूँ उसमें माई सेल्फ, यानी कि अगर आप पढ़ना जानते हो और लिखना जानते हो तो माई सेल्फ पर 10 लाइन्स एटलीस्ट लिखना जानना चाहिए। यू मस्ट नो हाउ टू राइट अबाउट माई सेल्फ इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। फिर अपने देश के बारे में जानेंगे, अपने राज्य के बारे में जानेंगे और सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। इन सारी चीज़ों को जानेंगे। तो सबसे पहले माई सेल्फ पर आप कैसे लिखोगे? माई सेल्फ पर लिखने के लिए 10 लाइन्स मैंने बना दिया है। इस 10 लाइन्स को फॉलो अप कर लोगे तो मजे से आप माई सेल्फ पर लिखना जानोगे। माई सेल्फ में अपने बारे में लिखना होता है। जैसे फर्स्ट लाइन है, माई नेम इज इशिता एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ 9th स्टडिंग इन नारायणी कन्या +2 स्कूल पटना सिटी। मेरा नाम इशिता है, मैं नारायणी कन्या +2 स्कूल पटना सिटी में 9th कक्षा में पढ़ रही हूं। आई एम रिसाइडिंग इन पटना सिटी नियर गुरुद्वारा। मैं गुरुद्वारा के समीप पटना सिटी में रहती हूं। माई फादर श्री ए कुमार इज ए स्मॉल बिजनेसमैन एंड माई मदर श्रीमती पी देवी लुक्स आफ्टर द हाउस। मेरे पिताजी ए कुमार छोटे व्यापारी हैं और मेरी मां घर की देखभाल करती है। आई हैव एन एल्डर ब्रदर हु इज स्टडिंग इन 12th स्टैंडर्ड। मेरा एक बड़ा भाई है जो 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग टू फिनिश ऑल माई ड्यूटीज एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर स्कूल। मैं प्रतिदिन सुबह में जगती हूँ और अपने सारी ड्यूटीज को फिनिश करती हूँ और स्कूल के लिए खुद को तैयार करती हूँ। माई हॉबी इज प्लेइंग इंडोर गेम एंड वॉचिंग टीवी। मेरा हॉबी क्या है? मेरा हॉबी इंडोर गेम को खेलना और टीवी को देखना है। माई एम इज टू बिकम ए डॉक्टर टू सर्व द नेशन। मेरा लक्ष्य डॉक्टर बनना है ताकि मैं राष्ट्र की सेवा कर सकूं। आई पे अटेंशन एंड रिस्पेक्ट टू माई टीचर एंड एल्डर्स। मैं अपने शिक्षक और बड़ों की आज्ञा मानती हूं और उनका आदर करती हूं। आई एम एन ऑनेस्ट गर्ल एंड बिलीव इन हार्ड वर्क। मैं एक ऑनेस्ट गर्ल हूं, लड़की हूं और मुझे हार्ड वर्क पे विश्वास है। आई रीड 6 आवर डेली टू अटेन माई गोल। मैं प्रतिदिन 6 घंटे की पढ़ाई करती हूं ताकि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। एवरी संडे आई एनालाइज माई सेल्फ फॉर इम्प्रूवमेंट। प्रत्येक संडे को मैं खुद को एनालाइज करना चाहती हूँ, मैं खुद को देखना चाहती हूँ, समझती हूँ कि मुझ में क्या क्या कमी है ताकि अपने इम्प्रूवमेंट को बेटर कर सकूँ। तो ये 10 लाइन आप आसानी से लिख सकते हो। तो माई सेल्फ पर लिखने के लिए अपने बारे में लिखना होता है, आप अपने माँ बाप के बारे में लिखना होता है, अपने भाई बहन के बारे में लिखो, आप कहाँ रह रही हो या कहाँ रह रहे हो, और इसके साथ साथ आपके लक्ष्य क्या है, आपकी हॉबी क्या है। इन सारी बातों को माई सेल्फ के अंदर आप लिख सकते हो। अगर आपने इंग्लिश में लिख लिया तो आसानी से आपने हिंदी में भी लिख लिया। इसी 10 लाइन्स को आपने हिंदी में भी आसानी से लिख सकते हो। इसके बाद जो है अब हम लोग नेक्स्ट चीज जानेंगे। माई सेल्फ पर लिखना जान गए। नेक्स्ट जो है कंट्री के बारे में। तो कंट्री के बारे में क्या क्या जानना है? कंट्री नेम जानते हैं हम लोग, किस देश के निवासी हैं? इंडिया। यानी कि द नेम ऑफ आवर कंट्री इज इंडिया। आप कंट्री का नाम जान गए। अब जो है कैपिटल, इसका कैपिटल जरूर जाने। कैपिटल यानी कि भारत की राजधानी जो है कहाँ है? न्यू दिल्ली।
फर्स्ट जो है देश के बारे में जानेंगे कि देश का नाम क्या है। देश का नाम भारत है और उसकी राजधानी है नई दिल्ली। अब सेकेंड चीज जाने कि हमारा देश आजाद कब हुआ था। तो हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। हमारा देश इंडिपेंडेंस हुआ था 15 अगस्त 1947 को हुआ था। और इसी के आलोक में प्रत्येक साल एवरी ईयर 15 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, प्रत्येक साल इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। प्रत्येक साल इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। भारत का नाम जान गई आप लोग, ये जान गए कि हमारे देश का नाम भारत है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और इसलिए 15 अगस्त को प्रत्येक साल स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और स्वतंत्रता दिवस के दिन जो झंडा फहराते हैं, झंडा कौन फहराते हैं, पीएम। एकदम याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ही झंडा फहराते हैं इंडिपेंडेंस डे को। तीसरा 26 जनवरी 1950 को हमारा देश रिपब्लिक हुआ था। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है इसी के आलोक में एवरी ईयर 26 जनवरी को। रिपब्लिक डे मनाया जाता है और रिपब्लिक डे के दिन भी झंडोत्तोलन होता है और उस दिन करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पीएम ऑफ इंडिया। ये सारी की बातें आप जान गए। देश का नाम जान गए, देश की आजादी कब मिली थी, देश हमारा गणतंत्र कब हुआ था और उसके आलोक में इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे मनाते हैं। चौथा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह है गांधी जयंती। गांधी जयंती जो है 2 अक्टूबर को मनाते हैं एवरी ईयर 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं। और ये तीन जो है, यही तीन जो है नेशनल फेस्टिवल भी है, हमारे देश का नेशनल फेस्टिवल है। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी, इसी आलोक में हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं और इस दिन भारत के प्रधानमंत्री झंडोत्तोलन करते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था और इसी आलोक में प्रत्येक साल 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस दिन झंडोत्तोलन करते हैं। और गांधी जयंती महात्मा गांधी के जन्मोत्सव के रूप में प्रत्येक साल मनाया जाता है। और यही तीनों जो है एटलीस्ट नेशनल फेस्टिवल है और इसको एकदम याद रखना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए थी। इसके अलावा अब भारत के बारे में स्टेट जान जाए। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। स्टेट कितना है, 28 स्टेट है और ये यूटी है 9। यूनियन टेरिटरीज याद रखना है, ये राज्य है और ये संघ शासित क्षेत्र। तो भारत में कुल राज्यों की संख्या है 28 और संघ शासित प्रदेशों की संख्या है 9। यह हो गया भारत के बारे में जानकारी। इसके साथ कुछ चीजें जान लें। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, यानी कि प्रत्येक जब भी झंडोत्तोलन होता है तो आप जानते हैं कि जनगण मन हम लोग गाते हैं। जनगण मन हम लोग का राष्ट्रगान है, नेशनल सॉन्ग है जन गण मन। और
इसको जनगण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, जनगण मन के रचयिता कह दो आप, जनगण मन के रचयिता हैं। साथ में राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत जो है वो है वंदे मातरम। राष्ट्रगीत यही राष्ट्रगान हो गया और यहां पर एक राष्ट्रगीत लिख दे रहा हूं। राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम, और ये जो है बंकिम चंद्र चटर्जी। अपने देश के बारे में इतनी जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। इसके बाद अब राज्य पर आते हैं। आपने माई सेल्फ के बारे में जान लिया, कंट्री के बारे में जान लिया, अब स्टेट्स के बारे में आते हैं। अगर आप स्टेट की बात करते हो, अगर आप बिहार में रह रहे हो, क्योंकि आपने देखा था कि शुरू में जो बायोडाटा बनाया गया था, शुरू में जो माई सेल्फ पर लिखा गया था वो पटना से था। तो आप अगर बिहार से हो तो तुम सबको ये जानना होगा कि हमारे बिहार में 38 जिला हैं। एकदम क्लियरली इतनी जानकारी होनी चाहिए कि बिहार में टोटल जिलों की संख्या कितनी है? 38। अब बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी पटना है। इतनी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। दूसरा, स्टेट को लीड कौन करता है? तो स्टेट में चीफ मिनिस्टर और गवर्नर होते हैं, यानी कि प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं और राज्यपाल होते हैं, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर होते हैं, और प्रधानमंत्री जो हम लोग पहले पढ़े थे, पीएम और प्रेसिडेंट, ये देश के होते हैं, किसी राज्य के नहीं होते हैं। देश के प्रधानमंत्री होते हैं और देश के राष्ट्रपति होते हैं, और राज्य में चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री और गवर्नर यानी राज्यपाल होते हैं। इतनी चीजों की जानकारी हो गई। अब सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना होता है, यानी सब्जेक्ट का नाम जो है एटलीस्ट जानना होगा। तो हिंदी एक सब्जेक्ट है, संस्कृत या उर्दू एक सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, साइंस है, सोशल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है। सोशल स्टडीज को हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी में बांट दिया गया है। साइंस को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बांट दिया गया है। और बेसिक साइंस पर पहले मैंने वीडियो बना रखा है, उसको आप लोग जरूर देखें, जो आई बटन पर मिल जाएगा। आपको आई बटन क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। अब इन बेसिक चीजों को जानने के बाद, चूंकि आप 9th में हो तो 9th में इन्हीं सारे सब्जेक्टों को पढ़ना है, और 10th में भी अभी तत्काल नई शिक्षा नीति लागू नहीं हुई है, तो उससे पहले आपको संस्कृत या उर्दू, जो मुस्लिम लड़की यहां उर्दू लेगी और उसके अलावा सब संस्कृत लेगी, तो संस्कृत या उर्दू में 100 मार्क्स का होगा। हिंदी जो है 100 मार्क्स का होगा, मैथ जो है 100 मार्क्स का होगा, साइंस 100 मार्क्स का होगा, और एसएसटी 100 मार्क्स का होगा। टोटल 500 मार्क्स का बोर्ड का एग्जाम होता है आप लोगों का। और 500 में जो 60% लाता है और अबव वो फर्स्ट डिवीजन, 45% लाया और 60% से इसका कम हो सेकेंड डिवीजन, 45% से कम और पासिंग मार्क्स से ऊपर है वो थर्ड डिवीजन कहलाता है। तो फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, इसकी भी जानकारी आपको मिल गई कि फर्स्ट डिवीजन कैसे आप प्राप्त कर पाओगे, सेकेंड डिवीजन कैसे प्राप्त कर पाओगे, और थर्ड डिवीजन कितना अंक लाना होगा थर्ड डिवीजन में जाने के लिए। और इंग्लिश जो है नॉट कंपल्सरी है। बोर्ड में इंग्लिश कंपल्सरी नहीं है, लेकिन इंग्लिश पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आगे इंग्लिश पर फोकस करना ही होगा। और इंग्लिश ग्रामर पर मैंने पहले से ही वीडियो बना रखा है, उसको भी आप लोग जरूर देखो। तो इन सारी चीजों की जानकारी आपको मिल गई। माई सेल्फ पर आप लिखना जान गए। अपने देश के बारे में, देश का नाम, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे। इससे एक चीज और याद आ गया कि इंडिपेंडेंस डे के दिन स्टेट में चीफ मिनिस्टर झंडा फहराते हैं, और रिपब्लिक डे के दिन स्टेट में गवर्नर झंडा को झंडोत्तोलन करते हैं। यानी कि देश में
जब 15 अगस्त मनाया जाता है पूरे देश में, तो 15 अगस्त के दिन झंडा कौन फहराता है? देश पीएम, और स्टेट में चीफ मिनिस्टर। और इसी तरह 26 जनवरी को देश में प्रेसिडेंट लाल किले पर, और स्टेट में गवर्नर झंडा फहराते हैं। ये सब बेसिक चीज है, इसकी जानकारी एकदम होनी चाहिए। कई बार मैं पूछूंगा कि बिहार के प्रधानमंत्री कौन है, तो बोली कि हाँ नाम फटाफट बता दोगी। बिहार में कोई प्रधानमंत्री नहीं होता है, बिहार में चीफ मिनिस्टर होता है, बिहार में गवर्नर होते हैं, पीएम जो होंगे देश के होंगे। इस चीजों को, क्वेश्चंस को आप लोग देखो। गांधी जयंती के बारे में बता दिया गया, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम के बारे में बता दिया, स्टेट्स एंड यूटी के बारे में, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सीएम, गवर्नर के बारे में, और सारे सब्जेक्ट का नाम बताया गया। तो ये बेसिक जानकारी अवश्य होनी चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट दें, और साथ में अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करके रेगुलर अपडेट्स पाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।